नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर धूप देखने को आज मिली है। तापमान में बढ़ावट का सिलसिला जो है रहा है, और लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहे हैं जिन पर बादल छाए रहे हैं और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी आज देखने को मिली है। और 10 जुलाई से की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 10 जुलाई से किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम बदलने वाला है। पहले आपको उसके लिए मौसमी सिस्टम समझने होंगे कि किन किन कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों देखिए, जो मानसून की अक्षय रेखा है वो इस समय राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो जो मॉइस्चर है वो मध्य भागों पर ही है, यानी कि एक यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन भी बना हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर, काफी कमजोर है। लेकिन जो ये थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हुई वे यहाँ से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंचने के कारण ही हुई, यानी कि बिहार के भागों से। और जो कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा तो उसकी वजह से बादल बने, और बादल बनने की वजह से कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई। लेकिन ये मॉइस्चर इतना अधिक नहीं था कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर बादल जो है रखे और धूप से जो है छांव बनाए रखे और बारिश की गतिविधियां काफी बड़े एरिया में हो। लेकिन ये बहुत ही कम भागों पर बारिश की गतिविधि देखने को मिली। अब क्या होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 10 जुलाई तक क्या कुछ बदलेगा। अब 10 जुलाई तक बदलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। कुछ मॉडल इस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, ये इस तरह से ऊपर की तरफ। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि ये दोस्तों यहाँ से इस तरह से बिहार के भागों पर पहुँचेगा, और ये अपने साथ साथ यहाँ से जो ये अक्षय रेखा है मानसून की, इसको भी इस तरह से इसका जो पूर्वी छोर है इसको ऊपर की तरफ लेकर जो है ये आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ इसको लेकर बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर 10 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की कई भागों पर संभावना है। बादल अधिक भागों पर रहेंगे और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ मॉडल दोस्तों इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, यानी कि वो यहाँ पर बिहार के आसपास के भागों पर ही बनने की उसकी संभावनाएं हैं। यहाँ पर बिहार के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा और यही सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। जब ये यहाँ पर बनेगा अगले 24 घंटों के दौरान, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो तब तक ये सर्कुलेशन भी बन जाए, तो इस मानसूनी ट्रफ को ये अपना आप ही ऊपर खींचेगा, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आएंगी वे इस तरह से ऊपर की तरफ आएंगे, तो इसका छोर अपना आप ही ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। तो जो मॉडल हैं वे अलग अलग इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। एक मॉडल बता रहा है कि यहाँ से इस तरह से ये सिस्टम बनकर ये ऊपर जाएगा। ये थोड़े सा देखने वाली बात होगी कि किन मौसमी सिस्टमों की वजह से बारिश होगी। तो फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचकर और ये धीरे धीरे फिर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पहले पूर्वी भागों पर 10 जुलाई से पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, फिर मध्य भागों से पश्चिमी भागों की तरफ जो है वे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी 11 जुलाई में। तो इस तरह से जो सिस्टम है वे अपना काम करेंगे। और आपको अगर हम यहाँ पर बताएं कि आने वाली जो माफ कीजिएगा 10 जुलाई है, 10 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 जुलाई में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं कि देखिए दोस्तों, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया के आसपास के भागों पर, और बस्ती, अम्बेडकर नगर के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने जिले बताए, तो देखिए जिले का क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ भागों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। अब ये ना समझिए कि पूरे के पूरे जिले पर ही होगी, कुछ भागों पर हल्की भी हो सकती है, कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है, और कुछ इलाकों पर, यानी कि क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, तो कुछ भागों पर तेज भी बारिश हो जाती है, कहीं पर हल्की रह जाती है, कहीं पर सिर्फ ऐसा ही रहता है कि बादल ही देखने को मिले, बारिश नहीं हुई। तो इन जिलों पर इस तरह की संभावनाएं जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ पर हल्की, कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। अच्छे खासे जो है बादल यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए
गोंडा से अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, संत रविदास नगर से होते हुए और आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली के भागों पर, और यहाँ से ललितपुर, झांसी से हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। हो सकता है इन जिलों के भी कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश हो या कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए, और ये बादल जो है आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत तेज बारिश का झोंका जो है यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा देखिए जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं इन पर भी बारिश होगी। ये मॉइस्चर नेपाल के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से बिजनौर से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सहारनपुर के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, और इन भागों पर धूप भी वैसे देखने को मिलेगी। और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, हापुड़, कासगंज, बदायूं, मैनपुरी, जालौन से लगाकर और कन्नौज, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर के और फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि मौसम वैसे तो देखे दोस्तों साफ रहेगा, लेकिन यहाँ से कुछ मॉइस्चर आगे की तरफ फ्लो करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मौसम वैसे साफ रहेगा, गर्म बना रहेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से कुछ जब वो मॉइस्चर आगे की तरफ रिलीज होगा, आगे आएगा, तो उस मॉइस्चर के आने से कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ जिलों के भागों पर बादल बनेंगे। और हो सकता है कि देखिए संभावना तो ये है कि हल्के फुल्के बादल ही कुछ भागों पर दिखाई दें आते जाते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिलों पर वे थोड़े मॉइस्चर अधिक इकट्ठा होकर और घने बादल बन जाए और एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं। तो इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें आने वाली 10 जुलाई से नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होने की संभावनाएं बनेगी वो 11 जुलाई से बनेगी। तो यहाँ से जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मॉइस्चर आएगा, तो उसकी वजह से बादल बन सकते हैं कुछ भागों पर, और छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत अधिक भी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं जो है वे बनी हुई है। और 11 जुलाई की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 11 जुलाई में क्या होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। कई इलाकों पर, बड़े इलाकों पर, काफी बड़े इलाके पर जो है बारिश होगी। 10 जुलाई में तो होगी थोड़े भागों पर, 11 जुलाई से ज्यादा भागों पर बारिश होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी कई इलाकों पर मॉइस्चर जो है ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई भागों पर हल्की बारिश, कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और बादल तो अच्छे खासे ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे, यानी कि जिले भी जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ज्यादातर जिलों पर ही अच्छे खासे बादल जो हैं वे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 11 जुलाई का मौसम रहेगा। 12 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर अच्छी तेज बारिश कई इलाकों पर होने के आसार है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 13 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। और 14 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने के जो संभावनाएं हैं वे बन रही हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।